माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण, सभी सम्मानीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के नवम सत्र में उपस्थित होकर इस गरिमामय सदन को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने उत्कृष्ट संसदीय परंपरा का पालन करते हुए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। 17 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध राज्य बनाने पर विचार के लिए आयोजित विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में लगभग 12 घंटे तक चली सदन की कार्यवाही के दौरान माननीय सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए प्रदेश हित में महत्वपूर्ण, दूरंदर्शी और रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। सदन के सदस्यों द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदार और आदर्श भूमिका और गहरी प्रतिबद्धता हमारे लोकतंत्र को निरंतर मजबूत और जीवंत बनाती है। आज हम इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण दौर में खड़े हैं जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल की संज्ञा दी है। इसी अमृत काल में मेरी सरकार ने मध्य प्रदेश के दीर्घकालिक और समग्र विकास की ठोस नींव रखते हुए समृद्ध भारत, समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 दृष्टिपत्र तैयार किया है। मेरी सरकार ने 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया। इस वर्ष के प्रदेश ने औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। प्रदेश में निवेश संवर्धन के लिए वर्ष 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, राष्ट्रीय रोड शो और अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आयोजित किए गए, जिनमें 11.09 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे प्रदेश में नए रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025, लॉजिस्टिक नीति 2025 और निर्यात संवर्धन नीति 2025 लागू की गई। इन नीतियों के माध्यम से विशेष रूप से भोपाल में 24 एवं 25 फरवरी 2025 को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने प्रदेश को वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रदर्शित किया। साथ ही वर्ष भर कुल 44 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रदेश ने आयोजन एवं भागीदारी कर निवेशों को जोड़कर निवेश आकर्षित किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्य प्रदेश हमेशा ही प्रथम श्रेणी के राज्यों में शामिल रहा है। मेरी सरकार मध्य प्रदेश के 2 वर्ष 2047 तक $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के सुधार कर रही है। निवेशक अनुकूल नीतियां और मजबूत औद्योगिक अधोसंरचना के माध्यम से प्रदेश में एमएसएमई इकोसिस्टम का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से वामपंथी उग्रवाद एक दीर्घकालीन चुनौती रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ जिले में भी विगत 35 वर्षों में इस समस्या से प्रभावित थे। सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, सशक्त रणनीति तथा मध्य प्रदेश पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों से दिसंबर 2025 तक प्रदेश को पूर्णतः नक्सल मुक्त कर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। मेरी सरकार ने वर्ष 2026 को समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की समावेशी थीम पर किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास, रोजगार सृजन तथा किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से 3 वर्षीय कार्य योजना अनुरूप वर्ष भर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिनांक 11 जनवरी 2026 को कृषक कल्याण वर्ष शुभारंभ किया गया। मेरी सरकार ने पशुपालन को केवल जीवन निर्वाह का साधन नहीं बल्कि आर्थिक समृद्धि का आधार बनाने का संकल्प किया है। इस दिशा में प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को दुगुना करने के लिए कई अभिनव योजना प्रारंभ की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, हिरण्यगर्भ अभियान, क्षीरधारा ग्राम योजना एवं स्वावलंबी गौशालाएं, कामधेनु निवास जैसी योजना से प्रदेश में उन्नत नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन वृद्धि और पशुओं की आय में वृद्धि निश्चित की जा रही है। इस योजना में अब तक हितग्राही द्वारा 25 से 200 दुधारू पशु तक की डेयरी इकाई स्थापित की जा सकती है। सरकार की दूरदर्शिता से अब मध्य प्रदेश देश की दूध की राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर है और पशुपालन केवल व्यवसाय नहीं बल्कि रोजगार, आय और पोषण का एक मजबूत आधार बन रहा है। अनुसूचित जनजाति परिवारों को 5,16,00,000 मानस दिवस का रोजगार प्रदान कर मेरी सरकार ने पूरे देश में अग्रणी बनी है। पीएम जन अभियान के तरफ अब तक 1,85,000 आवास स्वीकृत कर 1,35,000 आवास पूर्ण कराए गए हैं। आवास पूर्णता में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मुझे ये बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन एवं उत्तर प्रदेश शासन के सहयोग से देश की प्रथम अंतरराज्यीय नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना कैन बेतवा लिंक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना के प्रथम चरण अंतर्गत दौधन बांध का शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 दिसंबर 2025 को किया गया। सिंहस्थ 2028 के सफल आयोजन एवं निर्मल अविरत शिप्रा सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उज्जैन में शिप्रा को कान्हा नदी से दूषित जल से बचाने के 919 करोड़ रुपए के अधिक कान्हा डाइवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का कार्य 52% पूर्ण हो चुका है, जिसे वर्ष 2027 तक पूरा किया जाएगा। मेरी सरकार जनजाति परिवारों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जनजातीय समाज की नई पीढ़ी के शैक्षणिक विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 94 सांदीपनि विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान प्रदेश में 19 शासकीय एवं 14 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है। शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों को सम्मिलित करते हुए 2025-26 में MBBS की 5,530 सीटें, PG, MD, MS की 2,862 सीटें, सुपर स्पेशलिस्ट 98 सीटें उपलब्ध है। साथ ही इंदौर स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज का संचालन प्रथम होने की चिकित्सा शिक्षा के अवसर में और विस्तार हुआ है।